हरे कृष्ण श्री गौड़ मंडल परिक्रमा आज प्रसंग होती अंबुलिंग घाट और छत्रभोग। छत्रभोग दक्षिण 24 परगणार 41 नंबर मौजा मथुरापुर थानार अंतर्गत यही छत्रभोग ग्रामर गंगार एक घाटर नाम होची अंबुलिंग घाट। सियालदह लक्ष्मीकांतपुर लाइन सियालदह ठारू 50 किलोमीटर दूर रे जयनगर मजिलपुर स्टेशन ठारू प्राय 5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित यही अंबुलिंग घाट। अंबुलिंग स्थानर वर्तमान नाम हेउची बाड़ासी ग्राम। वर्तमान गंगा नदी बहुत दूर को घुंची जाइथिबा जोगु यही घाटर कौनसी चिन्ह वर्ण देखिबाकू मिली न था। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करिबा परे 1431 शताब्द 1511 साल रे जेतेबेले महाप्रभु नीलाचल जीवा समय रे यही स्थान को आसी अंबुलिंग घाट रे चैतन्य महाप्रभु स्नान करथिले एवं सेही घाट को से महातीर्थ रे परिणत करथिले। बाड़ासी ग्रामर पूर्व दिगरु जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु आगमन समय रे यही गंगा कूल रे शतमुखी होई यही स्थान रे प्रवाहित हेउतिले। वर्तमान शतमुखी गंगा प्रकटित नथिले भी तांकर अवशेष चिन्ह खातादि मध्य दृष्ट हुए। यही स्थान रे अंबुलिंग मंदिर विद्यमान। श्रीमन चैतन्य भागवत रे वर्णना करा जाई अछि जे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अंबुलिंग घाट रे उपस्थित होई तत्सन्निकट शतमुखी गंगा माता को दर्शन करथिले। श्रीमन महाप्रभु सांगरे श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्री मुकुंद गोविंद, श्री जगदानंद, श्री ब्रह्मानंद भारती प्रभृति पार्षद गण मध्य से स्थान को आसीथिले। गंगांकर दर्शन मात्र के महाप्रभुंकर जमुना स्मरण वृंदावन लीलार उद्दीपन होइथिला। श्रीमन महाप्रभु महाभाव रे भावावित होइथिले। श्रीमन महाप्रभु दिव्य भावान्वदरे श्रीमन नित्यानंद क्रोड़ रे पतित होइथिले। भक्तगण हरि हरि बोली जय ध्वनि करथिले। महाप्रभुंकर सहपार्षद आनंदावेशे विविध कौतुक भरे गंगा स्नान करी सुखी हेले जथा चैतन्य भागवत रे कहती छत्र भोग गला प्रभु अंबुलिंग घाटे शतमुखी गंगा प्रभु देखिला निकटे देखिया हईला प्रभु आनंद विहोल हरि बोली हुंकार करे न कोलाहल छाड़ा आछाड़ खाए न नित्यानंद कोल करी सर्वगणे जय जय दिया बोल हरि हरि आनंद आवेशे प्रभु सर्वगण लया सेई घाटे स्नान करी लेन सुखी हया अनेक कौतिके प्रभु करी लेन स्नाने वेदव्यासे ताहा सब लिखिबे पुराणे स्नान करी महाप्रभु उठिलेन कूले जेई वस्त्र परे सेई तीते प्रेम जले पृथ्वीते बहे एक शतमुखी धार प्रभुर नयने बहे शतमुखी आर। श्रीमन महाप्रभु स्नान समापन करी शुष्क वस्त्र परिधान कले मध्य परमुहूर्त रे कृष्ण प्रेम जनित अश्रु गंगा शतधारा प्रभावित होई तांकर परिधेय वस्त्र को पुनर्बार आदृत बा आद्र कर देथिला। अंबुलिंग संबंध रे जणा जाय जे सूर्य वंश रे सगर नामक एक परम धार्मिक राजा थिले। तांकर दुई पत्नी थिले एवं सेमानकर नाम थिला प्रभा और भानुमती। पुत्र कामना रे सेमाने और्व अग्निंकर आराधना करती। सेमानंकर आराधना रे तुष्ट होई और्व सेमानंको पात्रित वर प्रदान कले। ताहा फल प्रभा 60,000 पुत्र एवं भानुमती गोटे पुत्र प्रसव कले। प्रभांकर पुत्रगण अश्वर अन्वेषण रे पृथ्वी खदन करी पाताल प्रवेश करिवारु विष्णुक नयन नल रे दग्धीभूत होई जानती। भानुमतींकर पुत्रक नाम थिला असमजस। असम जसंकर पुत्रंक नाम है अंशुमान। तांको पुत्रंकर नाम होउछि दिलीप एवं दिलीपंकर पुत्र होउछन्ति भगीरथ।
सगर राजांकर 60,000 पुत्रंकर उद्धार करने पाई भगीरथ तपस्या द्वारा माता गंगांकर आराधना करथिले एवं आनंद आराधना रे संतुष्ट होई माता पृथ्वी को अवतरण करथिले। भगीरथी नाम अनुसार गंगांकर गोटे नाम हुए भागीरथी। मत्स्य पुराण रे कथा वर्णना करा जायछि 12, 39, 40, 41, 42, 43, 44 श्लोक रे शब्द कल्प द्रुमधृत वाल्मीकि रामायण प्रमाण अनुसार कपिलंक शापरे सगरंकर पुत्रगण भस्मीभूत होइतिले। सेमानंकर उद्धार निमंते राजा भगीरथ तपस्या द्वारा ब्रह्म को संतुष्ट करिबारु ब्रह्मा ताहांको अभिष्ट वर प्रदान करी माता गंगा को धारण करिबा पई शिव को आराधना करिबा पई मध्ये उपदेश देले। ब्रह्मा को आदेश अनुसार भगीरथ शिव को आराधना करने को लगिले। तांकर आराधना रे भगवान शिवजी संतुष्ट होई हिमालय पर्वत को गले एवं सोय जटारे विकर्ण करी से जटा उपरे पतित हेबा पई गंगा को आदेश देले। तदनुसार गंगा पतित होई शिवंग जटारे 1 वर्ष पर्यंत भ्रमण करथिले। भगीरथी प्रार्थना रे शिव तांकर गोटे जटा छिंडाई से जटा स्थित गंगा को निक्षेप कले। सेतबळे गंगा माता पृथ्वी को आसी भगीरथी पछे पछे चलने को लगिले। सगर पुत्रगण जो खात खनन करी पाताल जाइतिले भगीरथी से खातार चली चली गंगा माता को रसा तल को आनी सागर पुत्रगण को पुनर्जीवित करिबारु सेमाने मध्य स्वर्ग को गमन कले। शिवंक जटारू बाहरी थिबारु गंगा भगीरथी संगे चली आसबारु शिव गंगा विरह रे अत्यंत दुखित हुंती। शिव गंगा विरह रे व्याकुल होई गंगा स्मरण करी पर्यटन करने को लगिले। छत्र भोगरे गंगा देवी को सतमुखरे प्रवाहित होतिबा देखि अनुराग विहल चित्तरे गंगारे झांप प्रदान करथिले। झांप प्रदान करिमा मात्रे ही शिव जाह्नवी सहित जल रूपे मिलित हेले। जगन्माता जाह्नवी मध्य शंकर को अशेष भक्ति भाव में पूजा करथिले। भगवान शिवजी से स्थान रे जल रूपी होई नित्य वास करने को लगिले। अंबु माने जल होइछि जहाँकर लिंग वा चिन्ह से ही देवता ही अंबुलिंग महादेव। जय अंबुलिंगेश्वर महादेव की जय हो। अंबु शब्दर अर्थ होछि जल एवं जहाँकर लिंग वा चिन्ह से देवता माने से होछि अंबुलिंग। बहुत सुंदर। अद्यापि एठारे मध्य से अंबुलिंग शिव विराजित होइछन्ति। गौर पटाकार गोटे पाषाणमय खात मध्य जल रही सेठारे अंबुलिंग विराजमान करुछन्ति। लिंग ललाट मध्य रौप्यमय अर्धचंद्र शोभा पाउछन्ति। उपरि भागरे श्री लक्ष्मी नारायण एवं श्री गोपालंकर विग्रह अछन्ति। देवी गंगांकर महिमा हेतु यात्री मानक निकटरे एही तीर्थ हेउछन्ति अत्यंत पवित्र। श्री चैतन्य भागवत रे वर्णना करा जायछि। एई मत प्रभु जाह्नवीर कूले कूले अइलेन छत्रभोग महाकुतूहले सेही छत्रभोगे गंगा हई शतमुखी बहिते आछेन सर्व जन करी सुखी। जलमय शिवलिंग आछे से स्थाने अंबुलिंग घाट करी बले सर्वजने। अंबुलिंग शंकर हईला जे निमित सेई कथा शुणी हया एकचित। पूर्वे भगीरथी करी गंगा आराधन गंगा आनिलेन वंश उद्धार कारण। गंगार विरहे शिव विह्वल हइया शिव आइलेन शशे गंगा स्मरणिया। गंगारे देखिया शिव सेई छत्र भोगे विहल हइला अति गंगा अनुरागे। गंगा देखी मात्र शिव गंगाए पड़िला जल रूपे शिव जाह्नवीते मिसाइला। जगन्माता जाह्नवी देखिया शंकर पूजा करिलेन भक्ति करिया विस्तार। शिव से जाने गंगा भक्तिर महिमा गंगा ओ जाने न शिव भक्तिर जे सीमा। गंगा जल स्पर्श हइला शिव जलमय गंगा ओ पूजिला अति करिया विनय। जल रूपे शिव रहिले न से स्थाने अंबुलिंग घाट करी घोषे सर्वजने। गंगा शिव प्रभासे से छत्रभोग ग्राम हइल परम धन्य महातीर्थ नाम। तीर्थ मध्य विशेष महिमा हइल आर पाइए चैतन्य चरण विहार। चैतन्य भागवत 2 अंतलीला 2:60-63 श्लोक। अंबुलिंग स्थान अल्प दूर पूर्व दक्षिण रे चक्रतीर्थ नामक एक स्थान अच्छी। यही स्थान रे प्राचीन गंगा प्रवाहित हेउतिले। वर्तमान गंगार
अवशेष रूपे गोटे पुष्करिणी सेठारे दृष्ट हुए। एठारे माधव विष्णुंकर मूर्ति अछंती। मेला समय लोक माने एही पुष्करिणी रे गंगा स्नान करिथांती एवं चक्रतीर्थ रे मध्य पूजा करिथांती। वैष्णव अभिधान अनुसार भगीरथींकर आदिम प्रवाहर चिन्ह स्वरूप नानापुरे शंखदोला काशीनगर चक्रतीर्थ नामक दुईटी गंगा संबंधी तीर्थस्थान मध्य देखा मिले। शंखदोला संबंध में प्रवाद भगीरथ गंगा को आनिबा समय हठात एठारे आउ गंगा को देखा से पाइले नहीं। से सकाशे चिंतित हेबारु गंगा देवी स्वयं हस्त उत्तोलन करी हस्तर शंख बल यही स्थान में ताहांकु दर्शन देते। चक्रतीर्थरे भागीरथींकर शुष्क गर्भ उपर चक्रकुंड गोपालकुंड और मणिकुंड नाम तीनोटी पुष्करिणी अच्छी। यात्रीगण प्राचीन गंगा देवी ज्ञाने यही जलाशय तीर्थक्रियादि करिथांती। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदारे यही स्थान में गोटे नंदा स्नान मेला अनुष्ठित होता है। छत्रभोगरे त्रिपुरा सुंदरी अंधमुनि नाम प्राचीन विग्रह अछंती। त्रिपुरा सुंदरी को त्रिपुरा बाला कहा जाए। दारुमय विग्रह पुरोहित गण कहती यह गोटे पीठस्थान। देवी वक्षस्थल यही स्थान में पतित होता। देवी भैरव यही बिड़ाशिर होती बद्रीनाथ। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्रस्तरमय नृसिंहनाथ शिवलिंग अछंती। अंध मुनि तलार प्रवेश पथरे ही छत्रभोग गौड़ीय मठ प्रतिष्ठित। 1933 साल में प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छत्रभोग ग्राम श्री चैतन्य पादपीठ से प्रतिष्ठा करिछंती। श्री चैतन्य पादपीठ आश्रम एठारे अवश्य दर्शनीय। यही स्थान छत्रभोग से समय रे थिला जलपथ व जलमय देश। एठारे प्रभु छता तले भोग लगाइथिले, तेणु यही स्थानर नाम छत्रभोग। यही स्थान देई तत्कालीन छत्रभोग अधिकारी रामचंद्र खान महाप्रभु पुरी उद्देश्य नौका जोगे पार कराइथिले। वैष्णव ग्रंथरे आमे देखिबा वैष्णव ग्रंथरे दुई जन रामचंद्र खान अछंती। बेनपाल ग्रामर रामचंद्र खान तांत्रिक ब्राह्मण आउ छत्रभोगर रामचंद्र खान होचंती कायस्थ। यही खान महाशय आदिसुर अनित 5 ब्राह्मणंकर सहचर गणक मध्य मकरंद घोषंकर वंशरे 1480 ख्रीष्टाब्द से जन्मग्रहण करथिले। मकरंद घोषक ठारू ए 1400 अधस्तन पुरुष कौलिक उपाधि घोष गौड़र बादशाह होसेन शाह प्रदत्त उपाधि खान राय और महाशय बाली ग्रामर उत्तर रे भद्रकाली ग्राम बास करती। सुप्रसिद्ध वैष्णव श्रीपाठ कुलीन ग्रामर विख्यात भक्त बसु वंश उद्भव पुरंदर खां गोपीनाथ बसुंकर कन्या को विवाह करथिले। उक्त पुरंदर खां होसेन शाहंकर मंत्री थिले। रामचंद्र खां मध्य होसेन शाहंकर उच्च कर्मचारी पदवी नियुक्त होइतिले। किछि दिन छत्रभोग अंचलर अधिकारी शासनकर्ता थिले। परे ओडिशार उत्तरांश एवं वर्तमान मेदिनीपुर जिलार दक्षिणांश पठाण मानकर कार्यकलाप लक्ष्य करने से नियुक्त हुंती। होसेन शाह एहांक उपरे प्रचुर क्षमता अर्पण करती। होसेन शाहंकर परलोक हेबा परे रामचंद्रंकर भाग्य विधाता आहुरी प्रसन्न हुंती। 1540 ख्रीष्टाब्द शेर शाह जौनिक निकट में ह्यूमान को परास्त कर दिल्लीर सिंहासन को अधिकार करती। सही समय बांग्ला को केतोटी सुबारे परिणत कर प्रत्येक सुबारे जन करी शासनकर्ता से नियुक्ति करती। पर रामचंद्र खान मध्य गोटे सुबार शासनकर्ता हुंती। तांकर सुबार सीमा थिला वर्तमान मेदिनीपुर जिलार हजिल कांथी पर्यंत एवं ओडिशार सर्वदक्षिण अंश। राजस्व आदाय शासन दस्यु मानकर उत्पीड़न प्रजा मान रक्षा करने प्रवृत्ति कार्य रामचंद्र खान को यही समय स्वयं जन्मभूमि बाली और भद्रशाली ग्राम त्याग करी वर्तमान बीएन रेलवे स्टेशन जलेश्वर नामक स्थान में बास करने श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु छत्रभोग उपनीत होते। छत्रभोग वर्तमान दक्षिण 2450 गणार मथुरापुर थानार अंतर्गत। जलपथर से स्थल देई सेतबेले पुरी जीवाक होउतिला। गंगा देवींकर गति सेतबेले एही दिगरे थिला। सेही समय 1509 ख्रीष्टाब्द गौड़र सुबादारंकर सहित उत्कल स्वाधीन नरपति प्रताप रुद्रदेवंकर सीमांत प्रदेश नहीं विवाद चलीथिला। मादला पांजीरे अच्छी 1510 ख्रीष्टाब्द होसेन शाहंकर सेनापति इस्माइल गाजी ओडिशा आक्रमण करती। सुतरां श्रीमान महाप्रभु पुरी गमन समय पथ बड़ विपद संकुल थिला। दुई राजांकर सैन्य सामंत सुवर्णरेखा नदी और भागीरथी मध्यवर्ती प्रदेश रे शो सीमा उपरी घाटी तैयारी करी जगी रहुतिले। निज निज राज्य मध्य स्थाने स्थाने त्रिशूल पोति थिले। माटी तले तीक्ष्ण धारार त्रिशूल पोता होइतिला। सेही पथरे लोके गले ताहा पाद विद्ध हुए।
यही भୟରେ कहीं से पथरे जानती नहीं। श्रीमद चैतन्य भागवत वर्णित अच्छी राजार त्रिशूल पुति आछे स्थाने स्थाने पथिक पाइले जासु बोली लय प्राणे। चैतन्य भागवत अंत्यलीला 2:91। यही महासंकट समय रे महाप्रभुंकर पुरी गमन संकल्प करथिले छत्रभोग गामरे। तदातीनंत अधिकारी श्री रामचंद्र खान घटनाक्रमे दोलारे आरोहण करी सही स्थान रे उपस्थित हेले। से बाहरे विषय प्राय हेले मध्य महासौभाग्यवान थिले। भाग्यवान श्री रामचंद्र श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुंकर हरि प्रेमर अलौकिक अवस्था देखि महासंभ्रम रे दोलारू अवतरण करी प्रभुंकर श्री चरण तले पतित होई दंडवत करी जोड़ हस्ते महाप्रभुंकर दंडायमान हेले। महाप्रभु जिज्ञासा करथिले तुमे किए? रामचंद्र खान कहिथिले मुई हेउची आपणकर दासानुदास। सेतबेले निकटवर्ती अधिकारीगण रामचंद्रंकर परिचय कराई कहिले एही वर्तमान दक्षिण प्रदेशर सर्वमय कर्ता, एहांकर नाम रामचंद्र खान। यही कथा सुनी महाप्रभु रामचंद्र खान कहले तुम सहित साक्षात ही भल है। मु नीलाचल रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने इच्छुक, जेपरी सेठारे शीघ्र पहुंची पारे तार तुम्हें व्यवस्था कर। श्री रामचंद्र कहले प्रभु आपण मते जो आज्ञा कले ताहा मोर पालन करबा एकांत कर्तव्य, किंतु वर्तमान उभय देशर नृपति गणक मध्य परस्पर विरोधता हेतु रास्तार गमनागमन करिया विपज्जनक होइछि। तथापि मु आपण को अन्य कौनसी पथ दे लुचाई पठाई दे पारे, तथापि मध्य मते भय लगुची, कारण एठिकार समस्त भार मो उपरे। जदि कौनसी प्रकार प्रचारित हुए सर्वाग्रे मोर जीवन ही संकटापन्न हेबो। तथापि आपणकर आज्ञा मु कौनसी भाव में पालन करी आपणक सेवार सुयोग्य को मु वरण करी। आपण मते आपणकर दासानुदास ज्ञान करी बा भृत्य ज्ञान करी अद्य सपार्षद एठारे कृपापूर्वक आपण एठारे भिक्षा करंतु। आज रात्र रे ही मु आपण को जे कौनसी उपाय पठाई देबी। श्री चैतन्य भागवत रे वर्णना करा जायछि। सेही ग्रामेर अधिकारी रामचंद्र खान यद्यपि विषयी तभु महाभाग्यवान, अन्यथा प्रभुर संगे तान देखा केने दैवगति आसिया मिलिला सही स्थाने। देखिया प्रभुर तेज भय हईल मने, दोला होइते सत्यरे नमिला सही क्षणे। दंडवत हईला पड़िला भूमि तले, महाप्रभुर नाही बाह्य प्रेमानंद जले। हा हा जगन्नाथ प्रभु बोले घने घन, पृथ्वीते पड़ी घन करे क्रंदन। देखिया प्रभुर आरती रामचंद्र खान, अंतरे विदीर्ण हेले से सज्जनेर प्राण। कोन मते ही आरतीर हय संवरण, कांदे आर एई मत चिंते मने मन। त्रिभुवने हेन आछे देखी से क्रंदन, विदीर्ण नाहय काष्ट पाषाणेर मन। किछु स्थिर हई वैकुंठेर चूड़ामणि, रामचंद्र खाने जिज्ञासिल के तुमी। संभ्रमे करिया दंड बत कर जोड़, भले प्रभु दास अनु दास मुई तोर। तबे से सर्वलोक लागिला कहिते, यही अधिकारी प्रभु दक्षिण राज्यते। प्रभु बोले तुमी अधिकारी बड़ भाई, नीलाचले आमे जाई केमत सकाई। बहए आनंद धारा कहिते कहिते, नीलाचल चंद्र बोली पड़िला भूमिते। रामचंद्र खान बोले सुन महाशय, जे आज्ञाय तुम्हार सही कर्तव्य निश्चय। प्रभु बोले होइयाछे विषम समय, से देशे ए देशे केही पथ नाही बय। राजार त्रिशूल पुति आछे स्थाने स्थाने, पथिके पाइले जासु बोली लय प्राणे। कोन दिग दिया बा पठांग लुकाइया, ताहाते डराय प्रभु सुन मन दिया। मुई से नस्कर एथा कार मोर भार, नागाली पाइले आगे संशय आमार। तथापि जेते केन प्रभु तोमार नय, जेतो मो आज्ञाय ताहा करिबु निश्चय। जदि मोरे भृत्य हेन ज्ञान थाके मने, तेबे एथा भिक्षा आजी कर सर्वगणे। जाति प्राण धन केन मोहर ना जाय, आजी रात्रे तोमा पठा इमु सर्वथाय। चैतन्य भागवत अंतलीला 8:82-102 श्लोक। श्रीमान महाप्रभु श्री रामचंद्र खानकर विशेष प्रार्थना रे ताहंकर सर्व विषयबद्ध विदुरित करी सेही रात्रि रे छत्रभोगर कौनसी एक वैष्णव ब्राह्मण को गृह रे अवस्थान कले। सेही स्थान रे श्रीकृष्ण संकीर्तन मुखरित हेला। विप्रलंब मूर्ति महाप्रभुंकर कृष्णानुसंधान लीलामय आरती दिव्योन्माद हुंकार क्रंदन रे जुगपत अष्टसात्विक विकार प्रकाशित हेला। कृष्ण नाम श्रवण करिबा मात्रे प्रभु
अद्भुत प्रेमानंद प्रकाश करने को लगिले। सौभाग्यवान छत्रभोगवासीगण श्रीमन महाप्रभुंकर एही लीला दर्शन करी कृतार्थ हेले। श्री चैतन्य लीलार व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर छत्रभोगवासी गणकर सौभाग्य प्रख्यापन करी कहती, पुण्यवंत जत जत छत्र भोगवासी सर्व देखे नृत्य करे वैकुंठ विलासी। अश्रुकंप हुंकार पुलक स्तंभ धर्म कत हय केक जाने से विकारेर मर्म। किबा से अद्भुत नयन रे प्रेम धार भाद्रव मासे जेहेन गंगार अवतार। पाक दिया नृत्य करिते नयन छुटे जल ताहाते लोक स्नान करिल सकल। यारे से कही प्रेममय अवतार ये शक्ति चैतन्य चंद्र बिने नाही आर। यही मत गेल रात्रि तृतीय प्रहर स्थिर हईले न प्रभु श्री गौर सुंदर। सकल लोके रचिते जेन क्षण प्राय सबार निश्चय हईल चैतन्य कृपाय। रातिर तृतीय प्रहर रे रामचंद्र खान घाटरे नौका प्रस्तुत अछि बोली निवेदन करिबारु महाप्रभु सानंदरे सपार्षद नौकारे आरोहण करी निजपुर नीलाचल अभिमुखे यात्रा कले। वैष्णव ऐतिहासिक माने कहती छत्रभोगर उत्सवटी गौरांग सुंदरंकर आगमन उपलक्षे अनुष्ठित होई आसुची। श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ सेवित से विग्रह छत्रभोग। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जदि ये वीडियो आपण मानक भल लगी था तेबे ये वीडियो टिको अन्य मानक मध्य शेयर करिवे एवं जदि फेसबुक रे देखुथंती तेबे हम पेज को फॉलो मध्य करिवे। जय जगन्नाथ।